गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम दो अपडेट डिस्कस करेंगे। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी रिलीफ दी है बिकॉज आंखें बंद करके जो काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो पकड़ लिया है। दूसरा, जीएसटी रिफंड के ऊपर जो एरर आ रहा था उसके ऊपर काफी लेटेस्ट अपडेट आई है। मैंने रिसेंट कल ही एप्लीकेशन फाइल की है तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और कल हमने डिस्कस की थी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम के ऊपर हमने डिस्कस किया था एंड वी आर 99% नाउ श्योर कि इसके ऊपर रिलीफ मिलने वाली है जल्दी ही अपकमिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए। हमारी बात आगे सुन ली गई है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक करना है आपको, मैं वो वीडियो लगा दूंगा इस वीडियो में भी। आप प्लीज उस जाकर वीडियो को लाइक करो और उसमें सपोर्ट दिखाओ। और आईटीआर के रिगार्डिंग, आईटीआर में हमें रिवीजन का चांस है कि रिवीजन के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए डेट बढ़ सकती है। रिवीजन के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए आईटीआर में, तो आपको कल की वीडियो में सपोर्ट दिखाना है। उससे पहले हम चेक करते हैं जीएसटी रिफंड। गाइज आपके सामने ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कल मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने फाइल की थी। अभी विद पेमेंट ऑफ टैक्स की जब मैंने एप्लीकेशन फाइल की, अनेक्स्चर्स लगाए, सब डॉक्यूमेंट लगाए, मैंने आपको अभी दिखाऊंगा भी। तो मुझे जब मैं प्रोसीड करने लगता हूं तो मुझे क्या एरर आता है, मतलब एक मुझे वार्निंग आती है कि डियर टैक्स पेयर, द वैल्यू ऑफ बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट ऑब्लिक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट entered by you is less than the net taxable value of the provided document। मतलब अगर टैक्सेबल वैल्यू आपकी 5 लाख है, 5 लाख है, तो आपने जो FIRC दिए हैं उसकी वैल्यू है 4 लाख। तो ये वैल्यू आपकी 4 लाख कम है जो आपने टैक्सेबल वैल्यू प्रोवाइड की है। सर इसमें क्या दिक्कत है, हम तो ज्यादा वैल्यू पे टैक्स पे कर रहे हैं ना। तो गाइस टैक्स तो आपने ज्यादा वैल्यू पे कर दिया, बट एट द एंड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस कम आया हुआ है। तो आपका जो रिफंड लिंक करता है वो किससे लिंक करता है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की वैल्यू से लिंक करता है। तो आपको ये क्या बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू है ना फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की, वो कम है टैक्सेबल वैल्यू से। इट मे लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर रिफंड क्लेम। आपकी रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। डू यू स्टिल वांट टू प्रोसीड? तो गाइज ये मैंने कल का स्क्रीनशॉट है, कल मैंने एप्लीकेशन फाइल की है, तो मैंने इसकी कोई टेंशन नहीं ली है। मैंने इसको प्रोसीड करने से पहले क्या किया, कैंसिल पे क्लिक किया। कैंसिल पे क्लिक करने से पहले मैंने गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट को भी एनेक्स्चर के लिए अपलोड कर दिया, बिकॉज पहले ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी बट अभी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो गाइस ये आप देख सकते हो जीएसटी में मैंने जो रिफंड के लिए एनेक्स्चर अपलोड किए थे, मैंने बैंक स्टेटमेंट के बाद ये एक एनेक्स्चर बाद में अपलोड किया था। ये मैं आपको अभी रीड करवाऊंगा और इसका लिंक आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां आपको मिल जाएगा। तो ये क्या था, क्या अपडेट थी वो हम देखते हैं। ये वो अपडेट है गाइस, न्यू फंक्शनैलिटीज मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर ऑन जीएसटी पोर्टल इन मार्च। फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी RFD 01 बाय एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। बिकॉज हो सकता है कि जो आपने फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल 18 को कोई ट्रांजैक्शन बुक की है और जब ये आपको पैसा मिल रहा है फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को, तो यहां पर फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं और पैसा आपको कम मिल सकता है। यहां पर ज्यादा वैल्यू थी और यहां पे कम वैल्यू रिसीव हो रही है, तो डिफरेंट तो हो सकता है। बट इस रीजन से ना आपकी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी, तो आपको मैंने वो रीजन दिखा भी दिया, ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि मुझे ये वार्निंग भी आई कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मुझे ये वार्निंग आई, मैंने क्या किया, ये फंक्शनैलिटी का भी PDF लगा के उसे अपलोड कर दिया एज अ अनेक्स्चर। दिस सिस्टम अर्लियर वैलिडेटेड द रिफंड अमाउंट क्लेम्ड बाय द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। पहले वो वैलिडेट कर रहा था, जो आपको अभी भी मैंने दिखाया कि वैलिडेट कर रहा है, अगेंस्ट द प्रोसीड्स रियलाइज्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स एज सबमिटेड बाय द क्लेमेंट इन फॉर्म FIRC। कि मतलब 5 लाख थी टैक्सेबल वैल्यू, 4 लाख हमें FIRC में मिला। इफ द वैल्यू रियलाइज मेंशन इन द BRC/FIRC कॉलम वाज लेस देन द रिफंड अमाउंट क्लेम्ड, then such taxpayers were not allowed to file their refund application on GST portal। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो रही थी। This validation has now been removed and taxpayers will be able to file refund application now in such cases because जो वैल्यू रियलाइज हो रही है आपको may fluctuate due to foreign exchange fluctuations and net realization may be less than the refund amount। because जब मैंने 5 लाख के ऊपर टैक्स पे किया उस टाइम वैल्यू 5 लाख थी, जब हमें पैसा रिसीव होने लगा तो वो फ्लक्चुएट करके डिफरेंट होगी, तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होगी। तो इसलिए मैंने पहले ये वाला अनेक्स्चर अपलोड कर दिया, कहां पे, जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन में। और ये आपको यूटिलिटी कहां से मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम में आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है
और ये इंपॉर्टेंट अपडेट काफी हेल्प कर रही है। मेरे को नोटिस आया कि आपने मुझे ई-वे बिल के लिए पकड़ा गया, मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरे को 4 लाख की डिमांड निकालेगी कि सर आपको 4 लाख पे करने पड़ेंगे, आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा। अब पूरा लॉ में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो मैंने उसका रिप्लाई दिया है, मेरा टाइम लगा, मेरा बिल्कुल टाइम कंज्यूम हुआ है, मैं 2 दिन से उनसे बात कर रहा था, मैंने रिप्लाई भेजा, अब मेरी गाड़ी छूट गई है, मेरे को कोई पैसा देना नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट के जो टैक्स ऑफिसर्स हैं ये कुछ सुन नहीं रही हैं, लॉ को देख नहीं रहे हैं, बस ब्लाइंडली हमें नोटिस भेज के डिमांड मांग देते हैं। दैट सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स जीएसटी एनफोर्समेंट, सेज जीएसटी इज नो लॉन्गर सिटीजन फ्रेंडली। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट कि सारे बिजनेसमैन फ्रॉडुलेंट नहीं है, वो फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। आप सिंगल पर्सन के लिए आप सभी बिजनेस को बंदों को तंग कर रहे हो, ब्लाइंडली कुछ भी उठा के नोटिस भेज रहे हो बिना कुछ देखे। जीएसटी नो लॉन्गर सिटीजन फ्रेंडली। जैसे मैंने आपको अभी रिसेंट एग्जांपल दिया कि मेरे केस में गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी के लिए 4 लाख डिमांड की गई और सब कुछ लॉफुली था। एट द एंड मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, बस रीजन बीइंग कि आपको अपनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू को पूरा करना है। तो आप किसी भी जेन्युइन बिजनेसमैन को तंग करने लग जाओगे, कुछ भी उठा के नोटिस भेज दोगे, ब्लाइंडली भेज दोगे। जैसे आईटीआर के केस में क्या हो रहा है, आईटीआर केस में बैंक हमारा एफडी की वैल्यू भेज रहा है इंटरेस्ट की जगह, या डबल वैल्यूज भेज रहा है, 26A की 26Q की अलग अलग वैल्यू भेज रहा है, और आईटीआर रिवीजन करने का टाइम नहीं है। तो गाइस प्लीज आप वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना ताकि सभी लोग इसके ऊपर अवेयर हों। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डंडा खड़का दिया है, इसके ऊपर डेफिनेटली हमें अपडेट मिलेगी और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के ऊपर डेफिनेटली अपडेट आने वाली है। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, ऐसे ही शेयर करना है जैसे आप प्यार दिखा रहे हो, लाइक करना है और ट्विटर पर शेयर करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके शेयर करते रहो। एंड एज गाइज यू नो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 अब हो गया खत्म। अब हमें 2021 के लिए जीएसटीआर 9 की हमें प्रिपरेशन करनी है। 9C करनी है या नहीं करनी है 2021 के लिए अभी नहीं पता है, बिकॉज जो बजट में चेंज किया गया है उसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया कि वो किस साल के लिए एप्लीकेबल होगा, ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। मोस्ट प्रोबेबली वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगा और 2021 के लिए आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करनी है, बिकॉज आपको जीएसटी 9 के लिए पूरी बुक्स के साथ अपनी रिको करनी है, रेवेन्यू की रिको आपको करनी है विद जो आपने जीएसटी 1 फाइल की है। और अब आपको 9C फाइल करनी है, तो आपको स्टेट वाइज जीएसटी वाइज जो रेवेन्यू आपने बुक की है अपनी रिटर्न्स में, बट आपके फाइनेंशियल्स में तो वो टोटल एक फिगर गई है, तो आपको फाइनेंशियल से वो फिगर बाइफरकेट करनी पड़ेगी अपने जीएसटी वाइज कि कितने आपने अक्रूवल्स बुक करे हैं। तो वो आपको वैल्यूज डिफरेंट निकालनी है, आपको जीएसटी वाइज निकालनी है, सो दैट कि आप उसको 9C में रिपोर्ट कर पाओ। बिकॉज इसकी ड्यू डेट क्या है, 2021 के लिए ड्यू डेट है 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर को आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा और पोर्टल पे भी ये डेट आ रही है। और इसके लिए मुझे नहीं लगेगा कि कोई एक्सटेंशन आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम पड़ा है। 19-20 की उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दी है कि 19-20 का काम आपने ऑलरेडी कर लिया है, 31 मार्च लास्ट डेट थी, तो अभी आप 20-21 का काम करोगे। इसीलिए 19-20 की डेट नहीं बढ़ाई गई है कि 20-21 के लिए डेट 31 दिसंबर रहेगी, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो आप अपना काम अभी से स्टार्ट कर लो, रिको कंप्लीट कर लो। हमने ऑलरेडी टेबल 8 के ऊपर 9 के लिए काफ़ी लेक्चर लाइव शेयर कर दिए हैं। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मुझे 1-on-1 मैसेज कर सकते हो कि सर वो कैसे हमें रीड करना है टेबल, पिछले साल का आईटीसी अगले साल कैसे लेना है, इस साल का आईटीसी अगले साल कैसे करना है, कहाँ पे लिखना है और कैसे हमें नोटिस से बचना है, क्योंकि नोटिस आते हैं प्राइमा फेसी। तो वो सब आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। वरना आप मुझे बोलो, मैं दोबारा शेड्यूल भी कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड आपकी वोटिंग आ जाए। अगर मेरे को 50 कमेंट भी आते हैं इसके ऊपर तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।